दोस्तों, सन था 2025 जब पूरे देश में महाकुंभ की गूंज थी। हर जगह पर मीडिया में, सोशल मीडिया में, अखबारों में, लोगों की जुबान में केवल और केवल महाकुंभ का जलजला दिख रहा था। सभी लोग साधुओं के स्नान, सनातन के उत्थान को देख करके आश्चर्यचकित थे। ये कुंभ इसलिए भी खास था क्योंकि यूपी की कमान धर्मराज योगी आदित्यनाथ के हाथों में थी। इसके अलावा ये कुंभ इसलिए भी छाया रहा क्योंकि आजाद भारत में लगने वाला ये पहला डिजिटल कुंभ था जो पूरी तरीके से कैमरों की हर आंख से बचा नहीं था, चाहे वो सरकार की हो या फिर मीडिया की हो या फिर किसी यूट्यूबर की हो। हर छोटी छोटी घटना को बाखूबी बिल्कुल आंखें गड़ा कैद किया गया। इसी बीच में निरंजनी अखाड़े की पेशवाई के दौरान स्वामी कैलाशानंद जी के रथ पर केसरिया पीले वस्त्रों में, माथे पर तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला पहने एक साध्वी नजर आती है। उनकी खूबसूरती को देख करके मानो सोशल मीडिया रुक गया। चारों तरफ महाकुंभ से ज्यादा इसी सुंदर सी महिला की चर्चा होने लगी। लोग उन्हें सबसे सुंदर साध्वी कहने लगे तो कुछ लोगों ने उन्हें महाकुंभ की सनसनी करार दे दिया। लेकिन बाद में यही सुंदरता और वायरल फेम उनके लिए चुनौती बन गई। उनकी फोटोज और वीडियोस लाखों व्यूज तो बटोर रहे थे, पर बदले में वो गंदी फप्तियां जो उन्हें लगातार मिल रही थी उसे भी वो झेल रही थी। वो पहले मॉडल, एंकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ग्लैमर इंडस्ट्री में जब पहले थी, पर अचानक महाकुंभ में आध्यात्मिक रास्ता चुनने के बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को बहुत पसंद आया। पर समाज का एक धड़ा ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था, जो ये समझता था कि महिलाएं केवल सेक्स सेल्स होती हैं। सोशल मीडिया में सुंदर साध्वी की तस्वीरों को ज्यादातर शारीरिक रूप पर फोकस करके दिखाया गया था। ये वही लोग थे जिनका मानना यह भी था कि महिलाओं का चित्रण अक्सर अवास्तविक सौंदर्य मानकों पर आधारित होता है, जो ऑब्जेक्टिफिकेशन को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए विज्ञापनों में महिलाओं को 80% से ज्यादा मामलों में सिर्फ आकर्षक दिखाया जाता है, जो लिंग आधारित रूढ़िवादिता को मजबूर कर देता है। एक अन्य रिसर्च में पाया गया कि सोशल मीडिया में और मीडिया में भी महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती नहीं देता है और केवल 27% ही कंटेंट राजनीति या फिर अन्य गंभीर मुद्दों पर होता है। भारत में 30% से ज्यादा महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं और इसमें भोग की दृष्टि एक बड़ा फैक्टर है, जहां पर महिलाओं को संपत्ति या फिर वस्तु माना जाता है। और भारत में तो खास तौर पर किशोर लड़कियों में सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन यानी कि खुद को वस्तु के रूप में देखने का जो स्तर है वो काफी ऊंचा है। एक स्टडी में पाया गया है कि को एजुकेशनल स्कूलों की लड़कियों में बॉडी सर्विलांस यानी कि शरीर की निगरानी ज्यादा है, जो मेकअप इंडस्ट्री, प्लास्टिक सर्जरी और फोटोशॉप एप्स की बढ़ती हुई लोकप्रियता से जुड़ा हुआ है। इससे लड़कियों का सेल्फ स्टीम कम होता है और वे खुद को सिर्फ दिखने के लिए ही जज करती हैं। अब बात फिर हर्षा रिछारिया की करते हैं। क्या हर्षा रिछारिया ने भी यही किया? क्या उन्होंने अपनी सुंदरता का इस्तेमाल महाकुंभ जैसे एक बड़े आयोजन का केवल इसलिए किया क्योंकि वो प्रसिद्धि चाहती थी, लोगों में अपनी पहचान बना सके? और आप कहेंगे कि हुआ भी यही। एक तरफ जहां उनकी सुंदरता ने उन्हें सबसे ज्यादा खूबसूरत साध्वी बनाया, लेकिन उसी ने ट्रोलिंग और चरित्र हनन को भी जन्म दे दिया। उन्होंने खुद कहा कि किसी लड़की के चरित्र पर सवाल उठाना आसान है, मैं सीता नहीं हूं कि हर बार अग्नि परीक्षा देती फिरूंगी। दिन गुजरते गए, विवाद बढ़ते गए। सुंदर होना उनके लिए दोनों तरफ वाली धार वाली तलवार बन गया। फेम तो मिला ही, लेकिन नुकसान भी उन्हें बहुत ज्यादा हुआ। विवाद के बाद हर्षा ने कैलाशानंद जी का पंडाल छोड़ दिया और रविंद्रपुरी जी के संरक्षण में रही। एक तरफ जहां कई संत इस बात का खुलकर के विरोध कर रहे थे कि कुंभ मॉडल दिखाने की जगह नहीं है और एक गैर परंपरागत महिला को शाही रथ पर बिठाना बिल्कुल भी उचित नहीं है, लेकिन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी ने उनका समर्थन किया और कहा कि वो खुद उन्हें रथ पर बिठा करके मौनी अमावस्या या फिर अन्य स्नान में ले जाएंगे। इन सब के बीच अब सन 2026 आते आते हर्षा रिछारिया ने ऐलान कर दिया है कि वो अब माघ मेले में स्नान के बाद दोबारा से एंकरिंग की दुनिया में लौटेंगी ही नहीं, क्योंकि वो ई ट्रोलिंग, चरित्र पर सवाल, कर्ज और मानसिक दबाव के कारण एंकरिंग और ग्लैमर दुनिया में वापस आना चाहती हैं। ये सवाल उन लोगों से है जो लोग कहते हैं कि नारी शक्ति है, देवी है, तो फिर वही नारी को देवी बनने क्यों नहीं देते हैं। ये सवाल उन लोगों से है जो कहते हैं सनातन सबको अपनाता है, तो उसी सनातन के लोग एक लड़की को अपनाने से इनकार क्यों कर देते हैं। क्या एक खूबसूरत लड़की को भक्ति का हक है ही नहीं? क्या धर्म से बढ़कर के ट्रोलर्स हो गए हैं जो आज एक लड़की हार रही है? क्या धर्म के प्रचार से पीछे हटना समाज से छुटकारा पाना है? ये सिर्फ हर्षा की कहानी नहीं है, ये हर उस लड़की की कहानी है जो भक्ति का रास्ता चुनती है, लेकिन समाज की अग्नि परीक्षा से वो थक जाती है। क्या सनातन में जगह सिर्फ परफेक्ट मर्दों के लिए है या फिर हम सब मिल करके इसे और बड़ा और उदार नहीं बना सकते हैं? सवाल कई हैं पर जवाब एक भी नहीं है। सोचिएगा, फिर कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।
धन्यवाद।